पहलगांव हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान से अपना बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और कई ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसकी इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया। हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है, जिससे युद्ध की आशंका गहरा गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ता है तो दुनिया के ताकतवर देश किसका साथ देंगे, पाकिस्तान या फिर भारत? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले एक दशक में भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में शामिल हो गया है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि काफी मजबूत हुई है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बदलती दुनिया में भारत का अपना एक स्थान है और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत दुनिया के किसी भी गुट में शामिल नहीं है। एक तरफ चीन के खिलाफ अमेरिका को भारत की जरूरत है, तो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे रूस के साथ भारत के वर्षों पुराने गहरे संबंध है। तो आज चीन जैसे देश जो भारत का हर मोर्चे पर विरोध करता दिखाई देता है, उसे भी भारत की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की बात की जाए तो इस समय वो बेहद कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। आर्थिक मोर्चों पर सऊदी अरब, चीन और वैश्विक संस्थाओं पर वो निर्भर है। पहलगांव हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े दिखाई दिए। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में जंग होती है तो दुनिया के ताकतवर देश किसका साथ देंगे? अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के रुख पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है और ऐसे में अमेरिका का रुख क्या है? अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर करते हुए कहा, हम नहीं चाहते कि ये संघर्ष एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष या फिर परमाणु युद्ध में बदले। हम इन चीजों को लेकर चिंतित हैं। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करें, लेकिन हम जंग में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। दरअसल पहलगांव हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तनाव को लंबे समय से चली आ रही समस्या बताया, लेकिन भारत के साथ निकटता का संदेश दिया। युद्ध की स्थिति में अमेरिका भारत को कूटनीतिक समर्थन, खुफिया जानकारी और संभवतः सैन्य उपकरण प्रदान कर सकता है। हालांकि अमेरिका खुलकर सैन्य हस्तक्षेप से बचता दिखाई दे रहा है। वहीं लिस्ट में दूसरे नंबर पर है इजराइल। इजराइल ने भारत का समर्थन किया है। ऑपरेशन सिंदूर पर इजराइल के राजदूत रियूवेन अजार ने कहा, इजराइल भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकियों को मालूम होना चाहिए कि वो बेकसूरों के खिलाफ गंभीर अपराधों के बाद कहीं भी छिप नहीं सकेंगे। आपको बता दें कि इजराइल और भारत के बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग मजबूत है। 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस दिए थे। युद्ध की स्थिति में इजराइल भारत को सैन्य तकनीक और खुफिया जानकारी दे सकता है। लिस्ट में अगले नंबर पर है जापान और ऑस्ट्रेलिया। क्वाड के सदस्य के रूप में जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मजबूत रणनीतिक रिश्ते रखते हैं। दोनों देश चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को संतुलित करने के लिए भारत का समर्थन करते हैं। युद्ध में ये देश भारत को कूटनीतिक और आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस भारत को रफाल लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य हथियार देता रहा है। दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा समझौते हैं। पहलगांव हमले के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत के साथ फोन पर बातचीत की थी। युद्ध में फ्रांस भारत को हथियारों की आपूर्ति और कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। लिस्ट में अगला नंबर है संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब का। यूएई और सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में भारत के साथ आर्थिक और आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाया है। पाकिस्तान के साथ यूएई के रिश्ते हाल में तनावपूर्ण रहे हैं। युद्ध में ये देश भारत को कूटनीतिक और आर्थिक समर्थन दे सकते हैं। लिस्ट में अगला नंबर है अफगानिस्तान का। भारत के अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचे और शिक्षा में भारी निवेश किया है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए अफगानिस्तान भारत को क्षेत्रीय खुफिया जानकारी और कूटनीतिक समर्थन दे सकता है। तो वहीं अब बात करते हैं रूस की। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत के एयर स्ट्राइक को लेकर रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। रूस ने भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता तो जताई, साथ ही ये भी कहा कि रूस सभी तरह के आतंकवाद की घोर निंदा करता है। आपको बता दें कि रूस और भारत के बीच दशकों पुराना रक्षा और कूटनीतिक रिश्ता है। भारत ने रूस से सुखोई 30, S-400 जैसे अहम हथियार खरीदे हैं। 1971 के युद्ध में रूस ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। जंग के वक्त भी रूस भारत को हथियारों की आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र में समर्थन दे सकता है। बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन और रूस की जंग शुरू होने के बाद रूस से भी भारत का द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 65 अरब डॉलर पार कर चुका है। भारत के 3 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर और सऊदी अरब या तो पाकिस्तान के दोस्त हैं या दोस्त थे, लेकिन पाकिस्तान के साथ इन देशों का द्विपक्षीय कारोबार कोई खास नहीं है। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान के लिए भारत जैसे बड़े बाजार की उपेक्षा की जाए। ये तो थी उन ताकतवर देशों की बात जो भारत के साथ आते दिखाई दे रही हैं। वहीं आप बात करते हैं उन देशों की जो पाकिस्तान के साथ खड़े हो सकते हैं। पहलगांव हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे में अब पाकिस्तान के साथ कम ही देश खड़े होते दिख रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर है चीन।
चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य और कूटनीतिक सहयोगी है। दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है। हाल ही की खबरों के अनुसार चीन ने पाकिस्तान को मिसाइलें और अन्य सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं। युद्ध की स्थिति में चीन पाकिस्तान को हथियार, ड्रोन और खुफिया समर्थन दे सकता है, लेकिन भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को देखते हुए खुलकर युद्ध में शामिल होने की संभावना कम है। तो वहीं लिस्ट में अगला नंबर है तुर्की का। पाकिस्तान को तुर्की का समर्थन मिला हुआ है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन ने कहा कि भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव को लेकर हम चिंतित हैं। पाकिस्तान और यहाँ के लोग हमारे भाई की तरह हैं और उनके लिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं। सोशल मीडिया पर खबरें हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को युद्ध सामग्री भेजी है। तो अब बात करते हैं इस्लामिक देशों का संगठन यानी OIC। पाकिस्तान OIC में सक्रिय भूमिका निभाता है। कुछ मुस्लिम देश जैसे मलेशिया या ईरान कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान का समर्थन कर सकते हैं। इससे साफ हो जाता है कि भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया और कुछ इस्लामिक देशों से मजबूत समर्थन मिल सकता है, जबकि पाकिस्तान को मुख्य रूप से चीन और तुर्की का साथ मिलेगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव।